हेलो एवरीवन, सीयूईटी सिविल स्टैप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीयूईटी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 15 मई से लेके 31 मई तक शेड्यूल्ड है और हमारे पास अब कुल मिला के 1 महीने का समय है अपनी प्रेपरेशन को फुलफिल करने का। तो इसके लिए सिविल स्टैप ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है अपने नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम टारगेट करेंगे सीयूईटी 2024 को। इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, जिसमें कॉमर्स के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा 2 हम लैंग्वेज के टेस्ट करवाएंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश, और जर्नल टेस्ट की भी तैयारी आपको पूरी करवाने वाले हैं। ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब के ऊपर लाइव, जो कि मंडे से शुरू होने वाला है। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रेगुलर क्लासेस मिलेंगी 1-1 घंटे की। तो अगर आप मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप आर्ट्स की क्लासेस देख सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड की क्लासेस देखेगा, और साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है वो साइंस की क्लासेस देख सकता है। इसमें आपको दो क्लासेस जो है वो आपको इंग्लिश की मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी की मिलेगी, लैंग्वेज की मिलेंगी। देन आफ्टर एक क्लास आपको जनरल टेस्ट की डेली बेसिस पे मिलने वाली है। तो आने वाले 1 महीने में हम आपको फुल फ्लेज तैयारी करवा देंगे, आपकी अच्छी प्रेपरेशन करवा देंगे, ताकि सीयूईटी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो इसी के चलते आज की जो क्लास होगी इसमें हम जनरल टेस्ट जो होता है इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम पीवाईक्यूज देखेंगे कि किस लेवल का पेपर आता है और किस तरीके से हमें इन फ्यूचर तैयारी करनी है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये 3 शिफ्ट में होने वाला है। जो पहली शिफ्ट होने वाली है, पहला स्लॉट जो होने वाला है 9 to 11, जो कि रहेगा आपका लैंग्वेज का स्लॉट, जिसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे। ठीक है। सेकंड स्लॉट होगा आपके डोमेन टेस्ट का, जो भी आपने डोमेन टेस्ट चूज करे होंगे उनके ऊपर टेस्ट बनेगा, 1.5 घंटे का ही होगा। और तीसरा जो स्लॉट होगा दैट विल बी जर्नल टेस्ट। ये जर्नल टेस्ट का आपका स्लॉट जो है वो रहने वाला है। तो कुल मिला के 3 स्लॉट्स में जो एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा गया है कि 15 मई से लेके 31 मई तक ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट हैं। अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो सब्जेक्ट है इसमें कवर होने वाले हैं। टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन टेस्ट हैं। तो इसलिए टाइम लगेगा इनको कंडक्ट करने में, और ऑल ओवर इंडिया लगभग 20 लाख बच्चा इस बार एग्ज़ाम भरेगा, जिसमें से 15 लाख हो सकता है कि एग्ज़ाम को दे भी। ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आप एक बढ़िया कॉलेज में अपनी एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी के माध्यम से। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जो रहेगा, सेक्शन एक जो रहेगा 1A एंड 1B, ये लैंग्वेज का होगा, 2 लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं। सेक्शन 2 आपका डोमेन का रहेगा, डोमेन टेस्ट का। सेक्शन 3 आपका रहेगा जनरल टेस्ट का। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए गए हैं कि सेक्शन 1A और बी में 40 क्वेश्चंस आपने करने आउट ऑफ 50। सेक्शन जो 2 होगा उसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 50, और जो सेक्शन 3 होगा दैट इज जनरल टेस्ट, जिसमें 50 सवाल करने होंगे आउट ऑफ 60। तो ये टोटल 250 मार्क्स का रहेगा जनरल टेस्ट आपका, 250 मार्क्स का। सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत किया तो 1 नंबर कट भी जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। और जो टोटल आपका एग्जाम होता है सीयूईटी का दैट इज ऑफ 800 मार्क्स। तो 800 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 700 प्लस स्कोर करना है, ताकि हम अपनी मर्जी का कॉलेज, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी और अपनी मर्जी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर सके। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे जनरल पेपर के सिलेबस की। तो सिलेबस अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें तो कुछ इस तरीके से मेंशन्ड है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन आफ्टर रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ बोला गया है, सिंपल एप्लीकेशंस हैं, वो मैं जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे सारा बता दूंगा उसमें मैं आपको। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सभी एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो बस बढ़ा चढ़ा के लिखा है। अगर मुझे इस सिलेबस को डिकोड करना है तो मैं नॉर्मली आपको क्या बोलूँगा कि आपको जीएस आएगी, आपको करंट अफेयर्स आएंगे, आपको मैथ आएगा 10th लेवल का, और आपको रीजनिंग आएगी, दैट्स इट। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे हम, 10th लेवल का मैथ और रीजनिंग।
ठीक है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बाद में फिर मैं आपको एमसीक्यू भी इसके करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज लिखा है कि पहले कौन सा चैप्टर करना है और बाद में कौन सा करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इसके 2 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमने 2023 2022 का पेपर भी देखा, उसमें भी 2-2 सवाल थे। और मैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था आपका, 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसका मैं आपको पीवाईक्यू भी इसी वीडियो में करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। फिर परसेंटेजेस हैं, देन आफ्टर नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं एज के, लेकिन टाइम एंड वर्क का सवाल आपको 100% दिखेगा। टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आपको दिखेंगे, मेंसुरेशन के सवाल दिखेंगे जिसमें ज्योमेट्री का पार्ट भी रहेगा। ज्योमेट्री का पार्ट भी इसमें होने वाला है, लेकिन वो 10th लेवल का ही होगा। ठीक है। जो जनरल टेस्ट है 10th लेवल पे रहेगा, ये +1 +2 लेवल पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा ये लगभग हर बच्चा ही देता है, क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है। देन आफ्टर एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, देन पार्टनरशिप, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप एंड सिस्टम। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये मेंटल एबिलिटी वाला है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस होने वाला है। तो ये टॉपिक्स आप ध्यान से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। मंडे से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, और मंडे से ही हम आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। ऐसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में यही चैप्टर्स हैं जो पिछले 2 साल में पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में, जिसमें सिलोगिज्म के सवाल ज़्यादा हैं, देन कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज का टेस्ट होता है। अब सीरीज कोई भी हो सकती है, नंबर की सीरीज भी हो सकती है और अल्फ़ाबेट्स की सीरीज भी हो सकती है। उसके क्वेश्चंस भी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। देन आफ्टर हमारे पास आएगा नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसे नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे क्लॉक हो, सॉरी, जिससे मिरर इमेजेस हो गया, वाटर इमेजेस होगी, अदर हमारे पास जो इमेजेस वाले फोटोज होते हैं, फोटोज वाले जो एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें ही रहते हैं। देन आफ्टर क्लॉक एंड कैलेंडर। कैलेंडर का सवाल तो देखो हर बार ही आता है, क्लॉक का भी आ सकता है, क्योंकि क्लॉक एंड कैलेंडर जो है ये दोनों ही एक ही चैप्टर बनता है, तो इसके सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन आफ्टर आएंगे हमारे पास वेन डायग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चैप्टर होता है ये। वेन डायग्राम के सवाल बड़े ईजी होते हैं, और पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आपने इसको 100% एक्यूरेसी के साथ ही करना है, और नॉर्मली स्टूडेंट करता भी है। ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से लगभग हमें 40 to 45 सही अटेम्प्ट करना है, ताकि मेरिट में हमारा अच्छा स्कोर बन सके। ठीक है। ये चीज आपने थोड़ा ध्यान देना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे जनरल नॉलेज की। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो करंट अफेयर्स रहेंगे आपके 6 महीने के, 6 मंथ्स के करंट अफेयर रहेंगे। करंट अफेयर्स के आगे फर्दर बाइफरकेशन की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें बैंकिंग का सेक्टर भी रहेगा हमारा, इसके करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर नेशनल करंट अफेयर्स, कोई भी नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हो गए। ठीक है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो उसके बारे में आ जाएगा। इसके अलावा जनरल करंट अफेयर्स में रहेंगे किसी भी देश के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी करेंसी, कैपिटल्स है, तो ये चीज़ें भी हमारी करंट अफेयर्स का ही पार्ट रहता है। ऐसे अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं, तो इसमें सबसे पहले आएगी स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके क्या होती है, जैसे रिवर्स के बारे में पूछ लेगा आपसे, वही कि सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ पे है, सबसे बड़ी टनल कहाँ पे है, ये सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ी डैम कौन सी है, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, इस तरीके के सवाल जो होते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। इंडिया में कितनी नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है, कि आपको पूछ लिया जाएगा कि मेघालय का जो गवर्नर है वो कौन है, इसके अलावा तमिलनाडु का सीएम कौन है। ये वाले सवाल जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं कि इंडिया में जो कैग है, कैग का क्या नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या नाम है। इस तरीके से आपको कोई जो
मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, आपको बोलेगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेटिव अफेयर्स कौन है। इस तरीके के सवाल जो है वो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन बनते हैं और इसमें से भी 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सेक्शन है ना, इसमें आपको 60 में से टोटल 60 सवाल होते हैं जिसमें 50 करने होते हैं, तो 60 में से 30 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यूज आउट ऑफ 60 आपको यही मिलने वाले हैं। और अदर 30 में मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा, 10th लेवल का मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा, और 30 क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 60। ठीक है, तो जिसमें करंट अफेयर्स रहेगी, देन आफ्टर स्टैटिक जीके, और इसमें आपको पॉलिटी के सवाल देखने को मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जी, कि कौन सा डांस कहाँ पे है फेमस, हालांकि ये स्टैटिक का ही पार्ट होता है कि कथकली कहाँ से है। ठीक है, इस तरीके के सवाल जो है ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हमारा रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा हमारा जनरल नॉलेज का भी। तो आई होप ये आपको सारा समझ आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि एग्जाम का लेवल क्या होता है और हमने मंडे से किस तरीके से आगे पढ़ना है। ठीक है जी, तो जैसे सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मैं पहले आपको करवाऊंगा। तो ये दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको ये बताऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी वो 10th लेवल की आएगी। जो 9th 10th में जो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वही चीजें हमने पढ़नी है, हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन बी इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोज ए। ठीक है, अब देखो ये जो ट्राइंगल होती है, जो साइन कोस की जो चलती है आइडेंटिटी चलती है, वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो साइन बी है वो कितना है जी, 45 डिग्री है। तो अगर मैं इसको बी मान लेता हूं, एंगल बी मान लेता हूं, और इसको अगर मैं एंगल ए मान लेता हूं, तो साइन बी 4/5 का मतलब क्या है, साइन इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5, और परपेंडिकुलर साइन बी वाला कौन सा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताओ कोज ए का वैल्यू क्या रहेगा, कोज ए का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, तो भाई देखो, अगर ये मान लो मेरे पास ए है, तो कोस क्या होता है, कोस की बात करें तो वो क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो बी के केस में जो परपेंडिकुलर है, ऐसे इस ट्रायंगल को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ए के केस में ये क्या रहेगा, बेस रहेगा, यही 4 रहेगा बेस। तो मैं कह सकता हूं कि कोज ए भी क्या है हमारे पास, 4/5 है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन ए इज इक्वल टू कोस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होता है, या फिर साइन बी इज इक्वल टू कोस ए होता है। ये साइन और कोस हमेशा बराबर रहते हैं अगर मान लो आप इस तरीके से जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है अगर वो देख रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। आंसर क्या है हमारा, 4/5। अब इसमें चेंज भी कर सकता है, आपसे ये पूछ लेता कि बताओ यहाँ पे कोस बी कितना होगा, कोस बी की वैल्यू पूछ लेता, तो बेटा यहाँ पे आप लगाओगे ट्रिपलेट, कि यहाँ पे ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा। तो अगर कोस बी पूछा होता आपसे कि बताओ कोस बी कितना है, तो वो 3/5 हो जाता है यहाँ पे जी, 3/5 हो जाता है, क्योंकि बेस फिर ये होता, बी के केस में बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाता। ठीक है, तो अभी इस सवाल का उत्तर क्या है, 4/5। तो ऐसे बेसिक सवाल जो 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखो, ये सीरीज का सवाल है, ये रीजनिंग का पोर्शन बनता है। इसमें क्या है, IKMJLNKMO, और आगे पूछा गया क्या होगा। तो ऑप्शन में देखो 3-3 अल्फाबेट्स हैं, यानी कि ये जो सीरीज है ये 3-3 अल्फाबेट्स की एक साथ है। तो सीरीज किस तरीके से, देखो I से बना J, J से बना K से बना L, L से बना M, J से बना K से बना सॉरी J से M से बना N, N से बना O। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, IJK आगे होगा L, KLM आगे होगा N, फिर होगा जी MNO आगे क्या होगा P। तो LNP ये हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो ये सीरीज का सवाल था विच इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग, तो ये रीजनिंग का पार्ट भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये सवाल है हमारा टाइम एंड वर्क का। आपको विजिबल होगा कि राजन डज 7/11 ऑफ वर्क इन 21 डेज, देन हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो कितना समय इसको और लगेगा और काम ये खत्म कर दे।
तो बच्चे देखो 7/11 काम होता है जी 21 डेज में, यही है ना। अब 7/11 काम हो गया, बचा कितना जी, बचा 1 में से 7/11 माइनस कर दो, कितना बचा 4/11। इतना काम और करना है हमें, ठीक है। तो अब देखो 1 काम कितने समय में होगा, 21 इंटू 11/7, यही होगा। और अगर मुझे 4/11 काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4/11। तो ये मेरा आंसर रहेगा, 11 से 11 कैंसिल और ये 3 से कैंसिल, आंसर रहेगा 12 डेज। इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 डेज आ जाएगा। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला सवाल देखो जी, ये सवाल है हमारा वेन डायग्राम का, ये भी रीजनिंग का पार्ट रहता है और ये बहुत आसान होता है। आपको क्या बोला गया है कि विच नंबर लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स, ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो तीनों फिगर्स में आता है। तो देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, 9 जो है सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, सर्कल और रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। 5 जो है ये ट्राइंगल और सर्कल में तो आ रहा है लेकिन इस रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। 8 जो है ये सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा। 1 जो है ये रेक्टेंगल में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है, लेकिन ट्राइंगल में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप 2 की बात करो तो 2 इस रेक्टेंगल का पार्ट भी है, इस पूरे सर्कल का पार्ट भी है और इस ट्राइंगल का पार्ट भी है। तो तीनों फिगर्स में कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। समझ गए बात को जी कि किस तरीके से इसको करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है हमसे कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पे इसको सॉल्व करवा रहा हूं कि साइन थीटा जो है प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो मुझे साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर चाहिए है ना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो लेफ्ट यहां बन जाएगा 4 और यहां क्या बनेगा, ये a प्लस वी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोसेक थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां पे देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी है ना। तो ये 2 साइन थीटा कोसेक थीटा उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा 4 माइनस 2 साइन थीटा, और इस कोसेक थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, रिवर्स होता है एक दूसरे का। तो इसको मैंने ये लिख दिया, तो ये तो हो गया आपस में कैंसल। तो 4 माइनस 2 कितना आया 2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यही आपसे पूछा गया, आंसर कितना रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो उत्तर है वो क्या रहेगा हमारे पास, सी रहेगा। तो आई होप ये चीज आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। एग्जाम का लेवल मुश्किल नहीं है लेकिन आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस करनी है, हमने एमसीक्यू बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी हमें ज़्यादा करनी है, हमें थोड़ी बहुत इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखनी होंगी। अब नो डाउट हमारे पास 30 डेज का समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30 डेज में कुछ हो नहीं सकता। आप अपने 6 सब्जेक्ट जो आपके हैं वो आप चूज करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर चुपचाप आ जाइए, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट की हम तैयारी करवाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको हम फिजिक्स भी करवाएंगे, केमिस्ट्री भी करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो वो भी तीनों हो जाएंगे हमारे पास। हमारा मेडिकल और नॉन मेडिकल हमारा कंप्लीट है, प्लस जनरल टेस्ट, प्लस आपका इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस, तो आपका हमारा ये भी कंप्लीट है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हम आपको अकाउंटेंसी करवाएंगे, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स करवाएंगे। तो ये चारों, ये भी हमारे पास सारे चारों सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास ये भी हैं। तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये क्लासेस चलेंगी। पूरा शेड्यूल बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हमने चैप्टर वाइज पढ़ना है, कि इस चैप्टर में करेंगे। हमारा जो प्लान आउट रहेगा, हम आपको थ्योरी भी करवाएंगे और एमसीक्यू भी करवाएंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई इशू ना आए। तो आपने बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छे तरीके से अपने स्टडी करनी है आने वाले 30 दिन में, और अपना जो एग्ज़ाम का जो आपका सपना है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ना है, तो वो आपका हमने साकार करना है। तो ये लक्ष्य बना के चलना है हमने कि हाँ, अगर इस बार CUET 2024 में हमने अच्छे नंबर लेके पास होना है, और उसके लिए हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं।
तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ये चैनल नया ज़रूर है लेकिन इसमें पढ़ाने वाले सारे टीचर पुराने हैं, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं हम सबकी वीडियोस एक एक करके डाल रहे हैं ताकि आपको पता चले। आप अपने डोमेन टेस्ट को देखो, आप चेक करिए कि कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।